ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में यदि हम बात करें तो हम बेसिकली वृत्त के बारे में या सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ वृत्त के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि वृत्त का अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर और बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, इसके बाद हमने चाप के बारे में सीखा था, वृत्तखंड के बारे में सीखा था और त्रिज्यखंड। चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में सीखा था। और यहां हमने देखा था ये तीनों ही दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। यानी कि यदि चाप की बात करें तो दीर्घ चाप और लघु चाप, वृत्तखंड की बात करें तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। इसी प्रकार से यदि हम त्रिज्यखंड की बात करें तो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अभी जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं, पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ लेना अगर आपको कुछ भी डाउट हो, लेकिन जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल मत करना। आराम से पढ़ लीजिए। आपको यह बताना है कि ये कथन दे रखा है वो सही है या गलत है, सत्य है या असत्य। कथन क्या है कि जो वृत्त का व्यास है वह वृत्त को 2 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। वृत्त का जो व्यास है वह वृत्त को 2 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। क्वेश्चन ये है। सभी बच्चे इसका आंसर, जल्दबाजी में कोई नहीं करेगा। देखो, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर तो किया है, लेकिन अभी सभी बच्चों ने नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, आधे बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 2 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो बच्चे भी आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस जो पिछली क्लास में पढ़ा था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, 20 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। 20 सेकेंड्स हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकेंड और बचे हैं, 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और बचे हैं। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। और अभी तक ना काफी बच्चों ने वैसे आंसर किया है और ज्यादातर का आंसर सही भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। देखिए, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। वैसे ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। आपको क्या बताना है कि जो वृत्त का व्यास है वह वृत्त को 2 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। ठीक है, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा वृत्त बने, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ठीक ठाक सा बन जाए। ठीक है, ठीक है। अभी हम हमें बताना है कि वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास बना लेते हैं। मान लो ये वृत्त का व्यास है। अगर ये व्यास है तो ये इसके केंद्र से होके जाएगा। मान लो कहीं ना कहीं यहां कहीं एक इसका केंद्र है। अगर आप देखोगे तो इसका जो वृत्त का ये व्यास है, अब यहाँ 2 त्रिज्यखंड बनते हुए दिखेंगे आपको। एक तो ये वाला त्रिज्यखंड होगा, ये वाला है जो त्रिज्यखंड, एक तो ये वाला होगा। ठीक है, और एक हो गया नीचे वाला। ठीक है, एक हो गया नीचे वाला। अब आपको लगेगा कि सर ये तो वृत्तखंड है। बिल्कुल, जब हम अर्धवृत्त की बात करते हैं, जब वो व्यास होता है, तो इस केस में जो ये पार्ट है ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये वृत्तखंड भी है और त्रिज्यखंड भी है। ठीक है, ये वृत्तखंड भी है और त्रिज्यखंड भी है इस केस में। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्यखंड में हम क्या देखते हैं, उसकी 2 त्रिज्याएं देखते हैं ना, 2 त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया जो उसका एरिया होता है।
ठीक है, तो यहां जो दो त्रिज्याएं हैं वो दोनों मिलके एक व्यास का निर्माण कर रही हैं, इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, जो त्रिज्यखंड है वही वृत्तखंड भी हो जाएगा। अब ये दोनों वृत्तखंड हैं, सॉरी त्रिज्यखंड है, ये दोनों वृत्तखंड तो हैं ही और त्रिज्यखंड भी होंगे। अगर ये त्रिज्यखंड है, ये भी एक त्रिज्यखंड है और ये भी एक त्रिज्यखंड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से लघु त्रिज्यखंड कौन सा है और दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है। देखिए, चूंकि ये दोनों त्रिज्यखंड बराबर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इनको लघु और दीर्घ में नहीं बांटेंगे, तो इस केस में ये दोनों पार्ट या दोनों जो हिस्से हैं वो अर्धवृत्त कहलाते हैं। दोनों हिस्से क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहलाते हैं। ठीक है, ये भी अर्धवृत्त हो गया। अगर ये दोनों अर्धवृत्त कहलाते हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हिस्से हैं या दोनों बराबर पार्ट हैं। तो हम यहां से कहेंगे कि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, जो कि सही है, क्योंकि ये वाला हिस्सा, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही हिस्से बराबर हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई पिछली क्लासेज की बात। आज का हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम परिधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस कह लो या फिर पेरीमीटर कह लो, दोनों एक ही बात है। देखिए, परिमाप तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप पढ़ लो आप, कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके चारों साइड की जो कुल लंबाई है वही परिमाप कहलाता है। और वृत्त के केस में हम उसी को ही परिधि कहते हैं। ठीक है, वृत्त के केस में उसी को परिधि कहते हैं। अब परिधि या परिमाप क्या होगा, तो वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई है, यही मैंने अभी बताया ना कि उसके जो कुल लंबाई है वही उसकी परिधि कहलाएगी। परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस भी कहते हैं। तो वृत्त की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई मतलब मान लो आप यहां से नापना स्टार्ट करते हो, तो ये जो लंबाई मिलेगी इसकी, ठीक है, ये जो लंबाई मिलेगी जिसमें मैं ये रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से यहां तक की, वो इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक है, तो यहां से आप इस एरो को, एरो से भी समझ सकते हो कि ये इसकी परिधि कहलाती है, ये जो इसकी सीमा है। ठीक है, अब ये जैसे कि मैंने बताया था कि वृत्त की जो परिधि है उसे हम वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, वृत्त की परिधि कह लो या वृत्त का परिमाप कह लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसको आप स्केल से नाप तो सकते नहीं हो। कोई भी अगर मान लो आयत होता, ठीक है, आयत होता या कोई वर्ग होता, तो उसकी भुजाओं को तो हम स्केल से नाप सकते हैं ना, कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी कितनी है, चारों को नाप लो और चारों को जोड़ दो। जो भी आपका आंसर आएगा वही इस आयत का परिमाप हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, व्रत है। अब इस व्रत में एक केंद्र होता है, ये हमें पता है। इसकी हमें त्रिज्या भी, मान लो त्रिज्या तो निकाल सकते हैं हम, ये त्रिज्या दी हुई होगी, तो फिर इसकी हम परिधि कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो वृत्त के परिमाप के लिए, वृत्त की परिधि के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एक सूत्र का यूज करते हैं, जो कि है 2πr। क्या है, 2πr। अब यहाँ दो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहला तो ये कि सर 2πr तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें पाई क्या है, ये कहां से आ गया, और ये आर क्या है, ये कहां से आ गया। देखिए, पहली बात आपको ये समझनी है पाई क्या है। जैसे 2 एक संख्या है ना, 2 एक संख्या है, इसका मान हमेशा फिक्स है। इसी तरह से पाई भी एक संख्या होती है। पाई भी क्या है, एक संख्या होती है और इसका मान भी फिक्स होता है। कितना होता है, 22/7 या 3.14। इनमें से कोई सा भी मान आप यूज कर सकते हो, दोनों ही पाई के मान हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो हमारी सॉल्व हो गई कि पाई क्या है। पाई एक संख्या है जिसका मान या तो 22/7 होता है या 3.14 आप लिख सकते हो। अब फिर क्वेश्चन ये आता है आर क्या है, तो जो ये आर है वो वृत्त की त्रिज्या है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा कि जो वृत्त की परिधि है, किसी भी एक वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहां आर क्या है, आर इस वृत्त की त्रिज्या है। आर इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये आर है जो वो हो गई त्रिज्या।
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब परिधि क्या होगी ये मैंने समझा दिया है। मान लो एक आपको वृत्त दे रखा है, ये एक वृत्त है, मैं फिर से रेज करके बता देता हूँ। मान लो ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है। आपको यदि इसकी ये कुल लंबाई निकालनी है, कौन सी, ये जो ब्लू कलर से, अभी मैं जिसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आपको इसकी कुल लंबाई निकालनी है तो ये कैसे निकालोगे, ये जो कुल लंबाई है इसी को ही हम परिधि भी कहते हैं। तो परिधि को कैसे निकालोगे, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 2 पाई आर, जहां पाई का मान तो होगा 22/7 या 3.14, और आर क्या है, आर इसकी एक त्रिज्या है जो कि हमें पता होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि आपको इस वृत्त में आर का मान दे दे, मान लो आपको आर का मान दे दे यहां कुछ भी 21 दे दिया कि आर का मान 21 सेंटीमीटर है, तो अब परिधि बताइए। तो आप परिधि आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपको बता दिया है कि आर का मान है 21 सेंटीमीटर, तो परिधि बताइए। देखिए परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 पाई का मान हम मान लो यहां रख लेते हैं 22/7। आर क्या है, आर का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 21 है, तो आर को रख दिया 21। इसको सॉल्व करके बताओगे कितना आएगा, इसकी परिधि कितनी आएगी, आप कोई बता सकता है सॉल्व करके, परिधि कितनी आएगी, 2 × 22/7 × 21 को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसकी परिधि कितनी आएगी। ये कमेंट में ही लिख के बताना है, ये कमेंट में ही लिख के बताना है। जल्दी से बताइए कितना आएगा इसका आंसर, ये तो आसान है ना, 2 × 22/7 × 21। जल्दी से, किसी किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी तक। 2 × 22/7 × 21, इसका मान आपको बताना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ जी, अभी आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। इसका मान आएगा 132, बिल्कुल सही। अब कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। जिन बच्चों का आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है वो समझेंगे। देखिए 7 से ये 21 कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार, 7 या 21, तो अभी क्या है, 2 × 22 × 3, तो 2 × 3 क्या कर लिख सकते हैं हम, 6, 6 गुणा बचा कितना, 22, और बचा 22। अगर आपको 22 की टेबल आती है तो 22 छक्के होते हैं 132 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी आएगी, 132 सेंटीमीटर, कब, यदि आर हमारी या त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर हो। आया समझ में कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है 2 पाई आर, आया क्या सभी के समझ में कि 2 पाई आर का कैसे यूज करना है, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ध्यान रखना है, यहाँ हम परिधि की बात कर रहे हैं। परिधि क्या होती है, किसी भी वृत्त के चारों साइड की जो कुल लंबाई है वो परिधि होती है। ठीक है, अगर आपसे परिधि पूछे तो सिंपल 2 पाई आर लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आ गए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपको शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, आपको बस कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, आपको मेरी स्क्रीन अभी दिख जाएगी। हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, बस आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, अभी मेरी स्क्रीन दिख जाएगी आपको। होपफुली अब सभी को मेरी स्क्रीन दिखने लग गई होगी। ठीक है, अभी सभी को मेरी स्क्रीन दिखने लग गई होगी। चलिए ये हमने देख लिया था, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंस ये आपके समझ में आ गया था तो क्वेश्चन अब आपको अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113, आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर बिल्कुल नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है, अच्छा यहाँ उल्टा है, ध्यान रखना है, यहाँ परिमाप ही आपको दे रखा है, यहाँ आपको परिमाप ही दे रखा है। अब आपको परिधि बतानी है कि परिधि कितनी होगी, सॉरी परिमाप दे रखा, एक मिनट, हाँ
क्वेश्चन अच्छा अच्छा, ये इंग्लिश में ना ये 17 है, मैं वही कह रहा था कुछ तो है, ये 17 है, ये 17 है। यहां आपको ध्यान रखना है ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, ये आपको बताना है। कंफ्यूज नहीं होना है, काफी आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर ये आपने ध्यान से पढ़ा ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर कर चुके हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 20 सेकंड और हैं, आपके पास 20 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड है, 15 सेकंड बचे हैं अभी, 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। जीरो जीरो क्या, जीरो क्या बता रहे हो आप आंसर? ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ना, मैंने अभी बताया था कि जो वृत्त का परिमाप होता है उसे ही हम परिधि कहते हैं ना। वृत्त के लिए जो परिमाप होगा वही उसकी परिधि होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वृत्त का परिमाप हमें 17 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो परिमाप है वही तो परिधि होगी, तो परिधि भी तो इसकी 17 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें आपको कुछ पेन कॉपी का तो बिल्कुल यूज नहीं करना था, आपको बस ध्यान से इसको पढ़ना था। अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा तो आपका आंसर सही आ गया होगा कि वृत्त का परिमाप 17 है और परिधि बतानी है। अब हमें यह पता है कि परिमाप और परिधि एक ही चीज है। ठीक है, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही चीज है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो परिधि है वो 17 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काफी बच्चों ने आंसर सही किया था। चलिए, अब क्वेश्चन 114, क्वेश्चन नंबर 114 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सॉल्व करने की जरूरत है आपको, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है, ध्यान रखना है ये सभी को, आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और इसमें आपको परिधि निकालनी है। तो परिधि का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। यहाँ आपको ये भी दे रखा है, देखो क्वेश्चन में, कि पाई का मान क्या रखना है। अगर आपको याद नहीं हो तो यहाँ तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे आपको याद रखना है पाई का मान। पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। इस क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि जो 22/7 है, सॉरी जो पाई का मान है वो आपको 22/7 यूज करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर तो किया जो कि अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, 15 सेकंड और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से, 15 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड्स, जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर करना है। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी, अभी जिसने भी कमेंट में आंसर किया एकदम सही है आपका आंसर। देख लेते हैं, देखिए हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है इस वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या, हम उसको आर से दिखाते हैं, तो त्रिज्या दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। और परिधि क्या होती है, परिधि या सरकमफेरेंस क्या होती है, ये होती है 2 पाई आर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख लेते हैं, 2 को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, गुणा
पाई का मान 22/7, तो ये हो गया 22/7 गुणा आर कितना है, आर हमारा क्वेश्चन में भी 7 दे रखा है, यहां से भी आप देख सकते हो 7। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व करना आसान है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का 2 से गुणा करना है, तो 22 दूनी 44, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया, क्योंकि काफी बच्चों ने ऑप्शन सी भी आंसर किया है। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया कि 44 कैसे आया, कमेंट में यस और नो लिख के बताओ। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के, कैसे 2 बार कमेंट मत करो, जिसने एक बार यस लिख दिया ठीक है, 2 बार कमेंट मत करो, जिसने एक बार लिख दिया यस ठीक है, बाकी के बच्चे, अच्छे सभी बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो, आपको समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 115। देखते हैं इसको कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 115, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, यहां आपको पेरीमीटर गिवन है, ये सॉरी सरकमफेरेंस गिवन है, यहां आपको परिमाप तो दे ही रखा है, परिमाप अब निकालना नहीं है, लेकिन अब परिमाप दे रखा है तो आपको त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? अच्छा मैं आपको ना एक हिंट दे देता हूं इसमें, आपको सॉल्व करने के लिए एक हिंट दे देता हूं। देखो परिमाप हमें दे रखा है 21 पाई, और हमें क्या होता है, क्या पता होता है परिमाप, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर और 21 पाई बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला याद है उसके हिसाब से 2 पाई आर होगा। क्वेश्चन में दे रखा है 21 पाई, दोनों को बराबर कर दो और आर का मान वहां से निकालने की कोशिश करो। अभी मैंने हिंट दे दी आपको, अभी मैंने आपको हिंट दे दी है, अब तो बस आपको सॉल्व करना है, मेथड मैंने बता दिया है। मेथड मैंने सभी को बता दिया है। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आना स्टार्ट तो हो गए, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जल्दबाजी मत करना, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, कोशिश करो लेकिन एक ही बार में आपका आंसर सही आए, कोशिश करो कि एक ही बार में आपका आंसर सही है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी। 7:28 हो रहे हैं, 7:30 पे इसको डिस्कस करेंगे, तो आपके पास पूरे 2 मिनट है अभी, 7:30 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों के आंसर तो आ रहे हैं, आप में से काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे, ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से कीजिए, कुछ सेकंड्स और बचे हैं। अच्छा इसमें मैंने समय बस इसीलिए दिया है ताकि ये आपको सॉल्व करने के लिए पूरा समय मिले, लेकिन अभी भी काफी कम बच्चों ने सॉल्व किया है, अभी भी काफी कम बच्चों ने सॉल्व किया है। अभी समय है आपके पास, तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए समय हो गया है, लास्ट 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड्स और है, समय हो गया है, 7:30 हो गए हैं, 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड्स और बचे हैं, 15 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चों ने कोशिश की है और काफी का सही भी है। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वृत्त का परिमाप, तो मैं ये लिख लेता हूं जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है वृत्त का परिमाप। और वो कितना दे रखा है, वृत्त का परिमाप हमें दे रखा है 21 पाई। ठीक है, और हमें क्या वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, ये हम देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, लेकिन उससे पहले वृत्त का परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है 21 पाई या 21 पाई, लेकिन हमें पता होता है कि जो वृत्त का परिमाप है वो होता है 2 पाई आर, जहां आर इसकी त्रिज्या होती है। तो हम इसकी जगह 2 पाई आर लिख सकते हैं, तो अब 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 21 पाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया 2 पाई आर बराबर 21 पाई कैसे हुआ, सभी को, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के यस और नो। यहां तक समझ में आया कि 2 पाई आर की वैल्यू 21 पाई के बराबर कैसे हुई। 21 पाई तो दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि वृत्त की परिधि होती है या वृत्त का परिमाप होता है 21 पाई। चलो यहां तक आ गया ना, तो चलिए फिर अब हमें निकालना क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर निकालनी है। अब आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आर क्या ऐसे लिख सकता हूं कि मैं 21 पाई इधर है, बाकी जो ये 2 पाई था ना, कौन सा, ये वाला 2 पाई, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 2 पाई। अब क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्या बचा, 21/2। 21/2 क्या आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, 21 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 21 में 2 का भाग दीजिए, या दूसरे शब्दों में 21 का आधा कितना होगा, एक ही बात है। जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के, 21/2 का मान कितना आएगा, 21/2 का मान कितना आएगा। ओके, सभी बच्चे बताएंगे। ओके, 21 में 2 का भाग देना है। हाँ जी, बिल्कुल 10.5 आएगा, 11.5 नहीं, कैसे, 2 का 2 एकम 2, ये 0, ये एक नीचे आ जाएगा यहाँ, अभी 2 में 1 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, और 2 × 10, यहाँ जी, तो कितना आया 1, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिसिंग रह गया यहाँ, ये एक में जब भाग नहीं जाएगा, एक में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगी ना पहले, ठीक है, क्योंकि एक में भाग नहीं जाता, उसके बाद पॉइंट आएगा, यस, उसके बाद पॉइंट आएगा, ये 0 हो जाएगा, और 2 × 10 ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 10.5। या ऐसे भी देख सकते हो कि 21 का आधा कितना होता है, वो एक ही बात है, तो आर आ जाएगी 10.1 सेंटीमीटर। आर मतलब क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या ही होगी ना, आर तो त्रिज्या होती है, और इसमें त्रिज्या ही पूछी है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, कि जो इसकी त्रिज्या है वो होगी 10.5। 10.5 होगी, शायद मैंने अभी 10.1 बोल दी थी, 10.5 होगी। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बताइए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो नो लिख सकते हो आप, आ गया है तो यस लिख ही सकते हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए, जब समझ में आ गया है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। देखिए यहां तक हम परिधि के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि पढ़ ली, अब हम अर्धवृत्त की परिधि पढ़ेंगे। चलिए, देखिए अभी पहले तो अर्धवृत्त होता क्या है, अर्धवृत्त होता क्या है, पहले तो वो वृत्त का यदि व्यास, ठीक है, जो वृत्त का व्यास होता है, कोई भी व्यास बना लीजिए वृत्त का कोई सा भी, तो वृत्त का जो व्यास होता है
वह व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहां बना देता हूं, एक मैं कोशिश करता हूं कि सीधा सा व्रत बने। ठीक है, ये मान लो एक सीधा सा व्रत है और इसका ये एक व्यास हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सही बनाते हैं तो ये यहाँ कहीं आएगा। ये इसका एक व्यास हो गया। यहाँ देख रहे हो, ये दो, इसको दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। अब ये जो दोनों ही भाग हैं वो दोनों ही अर्धव्रत कहलाते हैं। ठीक है, दोनों ही अर्धव्रत, या फिर इंग्लिश में हम इसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको सेमी सर्कल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये अर्धव्रत कहलाते हैं। तो अर्धव्रत तो होता है ये, पहली चीज तो ये कि यदि व्रत का व्यास है वो प्रत्येक व्रत को दो भागों में बांटता है और दोनों ही भाग अर्धव्रत कहलाते हैं। तो अगर हमें अर्धव्रत की परिधि निकालनी है तो इनमें से किसी एक की परिधि निकालनी होगी। या तो आप भाग एक की निकाल लीजिए या भाग दो की निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम ये कैसे निकालेंगे? देखिए, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ये है, आप यहां से देख सकते हो, ये इस व्रत का रेड वाला व्यास हो गया। तो इनमें से ये इसको पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, दो भागों में बांट दिया। इनको दोनों को हम कुछ इस अलग अलग तरह से देख सकते हैं। तो एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा। दोनों ही अर्धव्रत कहलाते हैं, दोनों ही सेमी सर्कल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी यदि मैं परिधि की बात करूं, इसकी यदि परिधि की बात करूं तो देखिए, इसको आपको ध्यान से समझना है। हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं। परिधि क्या होती है? परिधि होती है कि जो व्रत है उसके चारों साइड की लंबाई। अब सिंस यहां हम अर्धव्रत की बात कर रहे हैं तो मान लो हम ऊपर वाले अर्धव्रत की निकाल रहे हैं, दोनों की सेम होगी ना परिधि। तो हम पहले ऊपर वाले की निकालते हैं, वही नीचे वाले की हो जाएगी। तो किसी भी एक की निकालना है। ऊपर वाले व्रत की परिधि क्या होगी? इसके चारों साइड की लंबाई। अब चारों साइड की लंबाई होगी कौन सी इसकी? ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, एक तो ये वाली लंबाई, ये ग्रीन कलर से जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक तो ये वाली लंबाई हो गई। और और एक ये लंबाई भी तो होगी ना, चारों साइड की करनी है तो ये लंबाई भी होगी। तो ये जो कुल लंबाई हो जाएगी वही इस व्रत की परिधि होगी। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कैसे निकालेंगे। देखिए, पूरे व्रत की क्या होती है परिधि, बता सकते हो? पूरे व्रत की परिधि क्या होती है? मतलब ये जो चारों चारों साइड यहां से लेके यहां तक की 2 पाई आर होती है ना, इसकी पूरे की होती है 2 पाई आर। मतलब ये पूरी लंबाई कितनी होती है ग्रीन कलर वाली? 2 पाई आर। अगर मैं इसकी आधी की लंबाई की बात करूं, कौन सी की? इसकी रेड कलर में बता रहा हूं मैं। अगर मैं केवल इसके आधे की बात करूं तो इसकी इसकी लंबाई कितनी होगी, कोई बता सकता है? पाई आर। पाई आर, बिल्कुल, इसकी लंबाई होगी पाई आर। इसका मतलब यहां से लेके, सॉरी, ये रेड कलर का, यहां से लेके, ये मैं जिगजैग बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहां से लेके यहां तक की तो हो गई पाई आर। क्या इसमें चारों साइड की लंबाई कवर हो गई है? यस और नो? क्या इसमें चारों साइड की लंबाई कवर हो गई क्या पाई आर में? क्या लगता है आपको? कुछ यस और नो बताओ। किसी को कुछ नहीं लगता क्या? हाँ, एक बच्चे ने बोला है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें भी चारों साइड की लंबाई कहाँ कवर हुई है? इसमें तो भी ऊपर वाली हुई है ना, ये लंबाई तो कवर हुई नहीं है। और कोई बता सकता है कि जो ग्रीन वाली लंबाई है वो कितनी होगी? कोई बता सकता है? ग्रीन वाली लंबाई कितनी हो सकती है यदि इसकी त्रिज्या आर है तो? कितना व्यास होगा सर? यदि इसकी त्रिज्या आर है तो कितनी होगी ग्रीन वाली लंबाई? कोई बता सकता है? अभी हाँ, किसी एक बच्चे ने बताया था ना कुछ तो। R+R। आर प्लस आर कितनी होगी? R+R कितनी होती है? क्या लिख सकते हैं इसको? 2R लिख सकते हैं? सर। 2R लिख सकते हैं? यस सर। हाँ जी। तो पाई आर तो ये रेड वाली हो गई, और ग्रीन वाली क्या हो गई? 2R। इसका मतलब क्या हुआ? जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो पाई आर+2R होती है। ठीक है, मैं इस पूरे को इरेज करके अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसकी जो परिधि होती है वो होती है पाई आर+2R। देखिए, पाई आर कहां से आया? वो तो हमने जो कुल वृत्त की परिधि थी उसका आधा हिस्सा ये वाला हिस्सा था। ठीक है, और ये तो ये वाला हिस्सा था, तो यहां से तो आ गया पाई आर। और 2R कहां से आया? जो इसकी ये वाला व्यास होगा,
तो आर ये हो जाएगी यहां से यहां तक की, इसके बाद की भी आर हो जाएगी, तो आर और आर 2r हो जाएगी। तो अर्धवृत्त की परिधि याद रखोगे, अब पाई आर प्लस 2r होगी। अगर याद नहीं हो तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर याद भी नहीं होगा, मान लो याद नहीं रहता एग्जाम टाइम पे, तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, इसीलिए मैंने सिखाया आपको कि कैसे निकालते हैं हम अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, ये आया समझ में कि जो अर्धवृत्त की परिधि है, अर्ध परिधि कह लो या परिमाप कह लो, वो होता है पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आर क्या है, आर तो इसकी त्रिज्या ही होगी। सभी का है ना, सब बच्चे बताएंगे सभी को समझ में आया ये पाई आर प्लस 2। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया हो ना तो आप बता सकते हो समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। सभी बच्चे बताएंगे, अभी तक केवल 6 बच्चों ने बोला है कि हाँ आया समझ में। आगे तब बढ़ूंगा मैं जब सब बच्चे बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आया है तो अब एक क्वेश्चन है, देखिए ये वाला फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ये अर्धवृत्त के लिए यही फॉर्मूला यूज आएगा। जब भी वृत्त दे के रखे तो उसकी परिधि होती है 2 पाई आर, ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले। ये वृत्त की परिधि है और ये क्या है, ये है अर्धवृत्त की परिधि। अब आपको क्वेश्चन में पूछ देखना है कि किसकी परिधि पूछी है, ये है अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, दोनों ही नोट करने हैं आपको। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में देना है, कमेंट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, या अर्धवृत्त की पूछी है, यहां अर्धवृत्त की पूछी है, ये ध्यान रखना है आपको। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे इसका, सभी बच्चे। इसमें समय ले लीजिए, इसमें भी आपको हो सकता है टाइम लग जाए। अच्छा, किसी बच्चे को यदि हो याद गया नहीं सर। होगा तो, सॉरी क्या कह रहे हो, हो गया सर। हो गया तो आप आंसर कीजिए ना। अच्छा पोल में, सॉरी सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, 2 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 2 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, सभी बच्चों का वेट करते हैं, जैसे ही सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जब तक कि सभी बच्चों का आंसर नहीं आ जाता है तब तक। जिन्होंने आंसर कर दिया बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया ना तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फॉर्मूला सही से यूज करें। अच्छा, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन 2 तरह का आंसर आ रहा है बच्चों का, देखते हैं कि क्या आएगा। थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, 7:43 हुए हैं, 45 पे डिस्कस करेंगे हम। चंबालीस हो गए, 1 मिनट और है, जल्दी से आंसर कीजिए, 1 मिनट और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट और है, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, सही आंसर का सही होना या नहीं होना वो मैटर नहीं करता, आप कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपका फिर सही नहीं होगा ना। आप कोशिश कीजिए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस का आंसर गलत आए, लेकिन फिर आपका आंसर शायद सही आने लग जाएगा। इसलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे कम से कम।
बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, टाइम हो चुका है 7:45। 10 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो। 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि अर्धवृत्त की जो परिधि है, मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, परिधि ही लिख रहा हूं, ये अर्धवृत्त की है। अर्धवृत्त की जो परिधि है वो होती है पाई आर प्लस 2 आर। यही तो पढ़ा था फॉर्मूला। अब हमें त्रिज्या, ये आर होती है, यहाँ आर क्या है, यहाँ आर जो है वो त्रिज्या है। और हमें इस क्वेश्चन में त्रिज्या तो दे ही रखी है ना, 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। पाई का मतलब, पाई का मान है यहाँ 22/7 लिखना है हमें, 22/7। और आर क्या है, आर हो गई 7। तो ये तो हो गया इसका मान, प्लस 2 आर। 2 इंटू आर कितना है, आर फिर से 7 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दिया 7। अब इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, कैसे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया 22 बचा, प्लस 7 दूनी 14। तो 22 और 14 को जब आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 36, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी आएगी, 36, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। अच्छा एक और, ये सभी को समझ में आया, यस और नो? यहां से मैं एक और चीज बताता हूं आपको, पहले ये बताइए ये समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखिए अभी आप में से ना कुछ बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि सर जो ये त्रिज्या है, जो ये त्रिज्या है वो तो वृत्त की दे रखी है, लेकिन आपने तो अर्धवृत्त की भी यही त्रिज्या यूज की है, तो ऐसा क्यों किया है? देखिए आपको समझने की कोशिश कीजिए कि मान लो ये एक पूरा वृत्त है, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। यही त्रिज्या अर्धवृत्त की भी तो होगी। अच्छा इसको मैं दूसरे डायग्राम से, इस वाले डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लो ये जो है इसकी एक त्रिज्या ये होगी, मान लो ये है इसकी 7 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो इसकी दूसरी त्रिज्या है, तो ये भी 7 होगी, मतलब ये टोटल इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये अभी फुल वृत्त की बात कर रहे हैं, पूरे वृत्त की, पूरे सर्किल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर, अगर ये 14 है तो यदि मैं इस वाले वृत्त में बात करूं, अर्धवृत्त में, तो ये भी तो 14 ही होगी, इसका व्यास अर्धवृत्त का। अगर अर्धवृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 रह जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पूरे वृत्त की त्रिज्या थी वही त्रिज्या आधे वृत्त की भी होती है। मतलब अर्धवृत्त में जो त्रिज्या और व्यास है वो बदलती नहीं है। जितनी पूरे वृत्त की त्रिज्या और व्यास होगा वही त्रिज्या और व्यास अर्धवृत्त का भी होगा। आया समझ में, ये यहां से, यहां से समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे यहां से आया समझ में, कि जो त्रिज्या और व्यास है वो अर्धवृत्त में चेंज नहीं होता है। आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 117। ये इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में ही देना है। क्वेश्चन नंबर 117 ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको साथ में पढ़ लेते हैं, सॉल्व आपको करना है। क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर। और इसमें आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है इसमें आपको। देखिए यहां आपको ये भी पता है कि अच्छा इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे एक और क्वेश्चन ऐसे ही हमने वृत्त के लिए किया था, ऐसे ही यहाँ अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा। कि इस क्वेश्चन में दे रखा है अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर, और हमें पता है कितना होता है, पाई आर प्लस 2 आर। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई आर प्लस 2 आर को 72 के बराबर रखिए, और वहां से आर का मान निकालने की कोशिश करो, वहां से आर का मान निकालने की कोशिश कीजिए।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको भी। सर पाई की जगह 72 रखना है क्या? नहीं 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 नहीं, पाई आर प्लस 2 आर का मान है ना, पाई की जगह तो 22/7 ही रखना है। पाई का मान कभी भी नहीं बदलेगा, पाई का मान तो हमेशा ही आपको 22/7 या 3.14 होगा। ठीक है। यहाँ 72 परिमाप दे रखा है ना आपको, और परिमाप हमारे हिसाब से क्या होता है, हमारे हिसाब से होता है पाई आर प्लस 2 आर। ये 72 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, ये 72 के बराबर है। ठीक है, अब यहां तक मैंने कर दिया है, इसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। ये मैंने सॉल्व कर दिया है, इसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें ना जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, अगर आपने जल्दबाजी करी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आपने जल्दबाजी करी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अच्छा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वैसे भी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अभी आपके पास समय है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा इसमें। ठीक है, कुछ बच्चे अभी तक सॉल्व किया, कुछ बच्चों ने। समय ले दीजिए, देखिए 7:52 हो रहे हैं, पूरे 3 मिनट लीजिए, 7:55 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 7:52 हो रहे हैं, 7:55 पे हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर तो किया है, कुछ बच्चों ने आंसर किया है, देखते हैं उनका सही है या गलत, वो जब हम डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा। ओके, अभी भी 2 मिनट बचे हैं, तो इसलिए जल्दबाजी तो कोई नहीं करेगा, अभी भी 2 मिनट बचे हैं आपके पास। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों ने अभी सॉल्व तो किया है, देखते हैं सही है या गलत। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सॉल्व किया है, बहुत ही बढ़िया। अभी भी है, समय है आपके पास, तो जल्दबाजी ना करें। जो भी बच्चा सॉल्व कर रहा है वो आराम से सॉल्व करेगा, जल्दबाजी ना करें, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, 1 मिनट और बाकी है, 1 मिनट और बाकी है, जल्दी से सॉल्व कीजिए अब ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट और बाकी है। लास्ट 30 सेकंड और बाकी है, 30 सेकंड्स, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। क्या हुआ, अभी क्वेश्चन बाकी है, 20 सेकंड और हैं।
20 सेकंड्स और हैं। दस सेकंड्स लास्ट, लास्ट 10 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, हाँ, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यहां तक तो हमने कर ही लिया था, ठीक है, मैं यहां तक भी दोबारा से वो कर देता हूं। देखिए हमें क्या पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अर्धवृत्त का परिमाप है, जो परिमाप है किसका, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, परिमाप हमें दे रखा है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये अर्धवृत्त का है और हमें पता है कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। अब ये हो जाएगा 72 के इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए मुझे यदि मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो यहां भी आर है और यहां भी आर है, तो मैं आर कॉमन ले लेता हूं दोनों में से। कॉमन लिया तो यहां बचेगा पाई, प्लस जब यहां से आर लिया कॉमन तो यहां बचेगा 2, ये हो गया बराबर 72। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम आर को लिख सकते हैं 72 अपॉन पाई प्लस 2। या ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यही यही सॉल्व करने का मतलब है, हम इसको राइट हैंड साइड में तब ट्रांसफर करेंगे। पाई का मान कितना है, 22/7। पाई का मान हो गया 22/7 प्लस 2 बराबर 72। अच्छा, आप सभी बच्चे क्या करोगे, ये जो दे रखा है ना, इसका इस ब्रैकेट में जो है इसका पूरे की वैल्यू इसका सॉल्व करके बताओगे कितना आया है। 22/7 प्लस 2 को सॉल्व करके बताओगे कितना आएगा। फाइनल आंसर नहीं है ये, बस आप इसको पहले सॉल्व करके बताओगे। 22/7 प्लस 2 ये कितना आएगा, 22/7 प्लस 2 सॉल्व करके कितना आएगा, जल्दी से बताइए। इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, यहां आपको बताना है 22/7 प्लस 2। इसको सॉल्व करके यहाँ एलसीएम लीजिए आप, यहाँ एलसीएम ले। हाँ जी, अच्छा, अलग अलग आ रहा है, दो बच्चों का अलग अलग आ रहा है। और भी कोई है आंसर देगा जो, 22/7 प्लस 2, जल्दी से सॉल्व कीजिए ना, ये तो आसान है, इसको सॉल्व करना तो आसान है, इसको सॉल्व करना तो आसान है, अब जल्दी से ये सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, हाँ, उनमें से एक बच्चे का सही था, कैसे कि इसका एलसीएम आएगा 7। ठीक है, एलसीएम 7 आ गया तो यहाँ तो आएगा 22 प्लस ये दो को क्या 2/1 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 14। तो 22 और 14 कितना होगा, 36/7। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं आर इंटू 36/7 बराबर 72। यहां तक समझ में आया कि सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक समझ में आया, आर इंटू 36/7 बराबर 72, ये होगा हमारे पास। यहां तक समझ में आया कि सभी के, इसको मैं इतने इरेज कर देता हूं, तब तक आप कमेंट में लिख के बताइए यहां तक समझ में आया, ये कैसे आया, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 36/7 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो आर बराबर 72। इधर देखो 7 डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके गुणा में आ जाएगा, और जो 36 गुणा में है वो दूसरी साइड जाके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, भाग के रूप में आ जाएगा। अब तो बस ये तो यहाँ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो 7 गुणा 2 आर आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, आर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब ये बताइए, ये सभी को समझ में आया क्या कि आर 14 सेंटीमीटर यहां से कैसे आया, सभी बच्चे बताएंगे आया समझ में, कमेंट में लिख के बताओ। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। अब हम होमवर्क की बात करते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि होमवर्क क्या है। आज हमने परिधि के बारे में पढ़ा है,
तो हम परिधि का ही होमवर्क देखेंगे, या छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में क्या है, आज हमने वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ा है, तो इसके ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस क्या है, प्रश्नावली 8.1। जल्दी से इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लीजिए। ए, बी और सी, इन तीनों का 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी करना है आपको, ए, बी और सी, इसके भी तीनों करने हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया। बस इतना से इतना सही आज का होमवर्क है, वृत्त की परिधि पर बेस्ड। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय एवरीवन।